अंडाल थाना पुलिस ने किया है जाने अनजाने बालू तस्करी का बड़ा खुलासा। जब्त किया अवैध बालू लदे 5 ओवरलोड हाईवा। इसके साथ ही खुल गया है बालू तस्करों का बड़ा नेटवर्क। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार मुखर है इसके खिलाफ, लेकिन नहीं हो रहा बालू तस्करों पर कोई असर, क्योंकि कमान है कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के हाथ में। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। आसनसोल शिल्पांचल घिरा है नदियों से। इन नदियों में बड़े पैमाने पर उपलब्ध है बालू। जमकर होती है तस्करी। करोड़ों का चलता है खेल। रोजाना राशि सीधे जाती है बालू घाट से लेकर राजनीति के शीर्ष तक। इन दिनों मुख्यमंत्री ममता है बालू और कोयला तस्करी के खिलाफ सर्वाधिक मुखर। प्रशासनिक बैठकों में लगातार है तेवर सख्त। वीरभूम के पुलिस अधीक्षक को दे चुकी है विदाई। इसके बाद भी मनोबल नहीं गिरा है बालू तस्करों का। दावा है जानकारों का कि पुलिस अधिकारियों का एक हिस्सा आ गया है इसके संचालन में। वहीं बिछता है पूरा नेटवर्क। मुख्यमंत्री के निर्देश को रखा जाता है ताक पर। आज चर्चा इसी गोरख धंधे की। समझते हैं उन मुद्दों को जिनके कारण मुख्यमंत्री पर भी भारी पड़ते हैं बालू तस्कर। ऊपर से सब कुछ दिखता है शांत, लेकिन रात होते ही शुरू हो जाता है नेटवर्क का खेल। वैसे बंगाल में है नदियों का जाल। 3 बड़ी नदियों के साथ साथ 39 छोटी नदियों का बेसिन। लेकिन कुछ एक नदियों से होता है बालू का उठाव। राज्य के हर जिले में नहीं होता बालू का वैध खनन। 6 जिलों में आवंटित होते हैं सरकारी बालू घाट। इनमें शामिल हैं पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, वीरभूम, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिले। इन्हीं जिलों से होती है बालू की सर्वाधिक तस्करी भी। इसमें शामिल होते हैं खनन विभाग से लेकर पुलिस विभाग तक के अधिकारी। बालू तस्करी के कई होते हैं रास्ते। इनमें प्रमुख रूप से बालू चोरी। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से कराया जाता है अवैध खनन। छोटे वाहनों से होती है बालू की ट्रांसपोर्टिंग। दूसरा तरीका है लीज रहने के बाद भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन। नियमों की धज्जियां उड़ा खनन में लगाई जाती है बड़ी बड़ी मशीनें। बिना चालान के ही बालू की होती है ट्रांसपोर्टिंग। अक्सर बिना लीज मिले भी बड़े पैमाने पर किया जाता है बालू का अवैध खनन। कभी नदी सफाई के नाम पर भी चलता है बालू चोरी का गोरख धंधा। हाथी के दांत दिखावे के कुछ, खाने के कुछ और ही। बालू की डंपिंग के नाम पर भी बनाए जाते हैं बालू के अवैध डिपो। ईसीएल की खदानों में बालू की होती है भराई। इसकी आड़ में भी होती है बालू की तस्करी। तस्करी में लगे वाहनों में होती है हमेशा ओवरलोडिंग। बढ़ती है दुर्घटनाएं। ग्रामीणों की होती है मौत। जर्जर होती है ग्रामीण इलाके की सड़कें। लेकिन राजनीतिक पुलिस संरक्षण होने के कारण नहीं लगती इस पर रोक। बालू की अवैध कमाई को लेकर अक्सर होती हैं हिंसक झड़पें भी। जमकर होती है फायरिंग और बमबाजी, लेकिन पुलिस नहीं लेती इसे गंभीरता से। कलकत्ता हाई कोर्ट भी दे चुका है इस मामले में निर्देश। पिछले वर्ष बालू तस्करी के मामले में बांकुड़ा जिला प्रशासन से मांगा था हलफनामा। बालू तस्करी में शामिल मशीनों, वाहनों को दिया था जब्त करने का आदेश। किसान ने दायर की थी हाई कोर्ट में याचिका। लगाया था आरोप अवैध बालू खनन से खेतीबाड़ी हो रही बर्बाद। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम, न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने की थी सुनवाई। दामोदर नदी से ड्रेजिंग के नाम पर निजी कंपनी को बालू निकालने की थी अनुमति। ड्रेजिंग की आड़ में 20 पंप फिल्टर मशीनें लगाकर निकाला जा रहा था बालू को, जबकि नदियों में पंप मशीन लगाकर बालू खनन पर है ग्रीन ट्राइब्यूनल की मनाही। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद कुछ समय तक तस्करी पर लगी रही रोक। समय बीतते ही सब कुछ हो गया सामान्य। हाल के महीनों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई हैं मुखर। एसपी तक का किया है तबादला, लेकिन जमीनी स्तर पर चल रहा अलग ही खेल। पहले बालू तस्करी करते थे अपराधी। पुलिस और राजनीति से लगता था डर, लेकिन हाल के कुछ दिनों में संचालन है
कुछ पुलिस अधिकारियों के पास। कोयला तस्करी में हो चुका है इसका खुलासा। 2 पुलिस अधिकारी किए जा चुके हैं दंडित। सीआईडी के शीर्ष नेतृत्व पर गिरी है गाज, लेकिन पुलिस अधिकारी तैयार नहीं है हार मानने के लिए। एक दंडित पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में चल रहा है बालू तस्करी। दावा है कि बेहतर समन्वय न होने के कारण अंडाल में हो गई छापेमारी। पुलिस अधिकारियों में शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप। নদীতে অবৈধভাবে বালি তোলার কাজ এই তৃণমূল সরকার পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে প্রতিনিয়ত চলছে। उनके ही नेतृत्व में रानीगंज जामुड़िया पांडवेश्वर इलाके से हो रही बालू की तस्करी। उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों और सहयोगियों से बना लिया था समन्वय, लेकिन अंडाल थानेदार नहीं शामिल हो सके थे कोऑर्डिनेशन में। सूचना मिलते ही उन्होंने कर दी छापेमारी। उजागर हो गया सारा खेल। तस्करी में लगे वाहनों के चालकों ने मीडिया कर्मियों के सामने किया खुलासा। आईने की तरह साफ दिखने लगा सारा नेटवर्क। चालकों का है दावा, वाहन मालिक और तस्करों के नाम नहीं है उन्हें मालूम। बालू से संबंधित नहीं है उनके पास कोई भी कागजात। बालू घाट से लदे वाहनों को सड़क तक लाते हैं दूसरे चालक। मुख्य सड़क पर लाकर सौंप दिया जाता है वाहन के दूसरे चालकों को। चालकों की दोनों टीमों में नहीं होता कोई भी समन्वय। मुख्य सड़क पर ड्राइविंग संभालने वाले चालकों को मिलते हैं निर्देश, लोकेशन, रूट की दी जाती है पूरी जानकारी। रास्ते में नहीं होती कोई भी जांच। बालू अनलोडिंग करके लौट आते हैं वापस। फिर चालकों की पहली टीम ले लेती है वाहनों को। शिफ्टिंग में होता है यह काम। हर शिफ्ट में होते हैं अलग अलग चालक। वाहनों में लगा था महाकाल ट्रांसपोर्ट का स्टिकर, जो सिंबल है खास वाहनों का, ताकि नहीं हो सके इन वाहनों की कोई जांच। अंडाल थाना इलाके के मदनपुर से बाबुई सोल पलाश वन रोड से हुई इन वाहनों की जब्ती। भाजपा नेता छोटन चक्रवर्ती ने दावा किया टीएमसी के कुछ नेता, पुलिस और बालू माफिया का सिंडिकेट कर रहा है संचालन। 6 जिलों से होती है बालू की तस्करी। अधिकतर बालू पहुंचता है राज्य मुख्यालय कोलकाता, जहां संचालित होती है बालू की मंडी। निर्माण और उद्योगों में होता है बालू का जमकर उपयोग। पहले बांग्लादेश तक में होती थी बालू की तस्करी, लेकिन बदले राजनीतिक हालात में लगी है इस पर अभी रोक। কোথায় মাল লোড হয়েছিল? আমি টপ লাইন নিয়েছি। টপ লাইনে তুমি নিয়েছো, ড্রাইভার তার আগে অন্য ছিল? ও, এটা মালগুলো কোথা থেকে আসছে? বলতে না টপ লাইনে লোড করলাম, আমি টপ লাইনে নিলাম। আমি লক্ষণ আছি। নতুন আছেন? सबका पार्टनर चेंज हुआ, सबका पार्टनर चेंज हुआ, हम लोग को मालूम नहीं कहाँ से लोग। आप लोग का हैंड ओवर कहाँ किया है? हैंड ओवर कहाँ किया? गाड़ी आप लोग को कहाँ दी है? यहाँ पर टॉप लाइन। तो गाड़ी तो निकल कहाँ से रहा था? अब कहाँ जाने भाई, हम लोग कहाँ से निकल रहा है, हम लोग का। और आप लोग रास्ते में जो दे देगा वही पकड़ लीजिए। तो हम लोग कहाँ जाएगा? अभी पता नहीं, हम लोग को ड्राइवर प्रोग्राम आप है, मिलता आपको है। तो मालूम होगा गाड़ी हम लोग का प्रोग्राम देता है तो जाते हैं, नहीं तो प्रोग्राम तो कौन देता आप लोग को? देता है हम लोग का कोई आता है। क्या नाम मालिक बहुत सा- नाम मालिक का नाम नहीं, हम लोग नया। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যত নদী আছে সেই নদীতে অবৈধভাবে বালি তোলার কাজ এই তৃণমূল সরকার পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে প্রতিনিয়ত চলছে। আর আপনি যদি এই শিল্পাঞ্চল জুড়ে দেখেন তাহলে পাণ্ডবেশ্বর, জামুরিয়া, অন্ডাল সমস্ত জায়গায় নদীর ঘাট থেকে অবৈধভাবে প্রতিনিয়ত বালি তোলা চলছে এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায়। আজকে অন্ডালে যে পুলিশ বালির গাড়ি ধরেছে এটা শুধুমাত্র আইওয়াস। সারা বাংলায় আপনি রাস্তায় যান শুধু বালির অবৈধ গাড়ি চলছে। শুধুমাত্র মানুষকে আইওয়াস করার জন্য শুধু 5টি বালি ধরে রাজস্ব আদায় করার একটা নাটক দেখাচ্ছেন। সারা বাংলাতে পুলিশ প্রশাসন দাঁড়িয়ে থেকে বালি তুলছে এবং এই অবৈধ কারবারের সঙ্গে এই সরকারের সাথে সাথে বালি মাফিয়াদের সাথে সাথে প্রশাসনও যুক্ত আছে। যদি হতো তাহলে অন্ডাল থানা পুলিশ কিন্তু এটা ধরতো না। আজকের দিনে বিজেপি দাঁড়িয়ে যেটা আরম্ভ করেছে, ভাবছে দিল্লিতে ক্ষমতায় এসছে বলে পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় আসবে। সেটা পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করবে, অভিনয় দেখায়। সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা বর্তমান তৃণমূল সরকার সেখানে কখনো বরদাস্ত করে না। আমার মনে হয় যদি চুরির মদত থাকতো তৃণমূল কংগ্রেসে তাহলে পুলিশ ধরতে পারতো না। আমরা পরিষ্কার যে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত নয়।
सवाल है महत्वपूर्ण, आखिरकार चंद पुलिस अधिकारी क्यों शामिल है इस सिंडिकेट में? क्या उन्हें कमान थामने में नहीं होती कोई शर्म? किस नैतिकता से वरीय पुलिस अधिकारियों और सहयोगियों को करते हैं शामिल? क्या तस्करी करने के लिए ही उन्होंने पहनी है पुलिस की वर्दी? क्या पुलिस विभाग, सरकार और समाज की नहीं है उन्हें कोई चिंता? सिर्फ अवैध कमाई के लिए पुलिस और तस्करों में नहीं रह जाएगा कोई अंतर? दर्जनों है सवाल। अंडाल पुलिस की जांच का हश्र देगा इन सवालों का जवाब। देखना होगा दिलचस्प कि मामले की जांच जाती है ठंडे बस्ते में या बेनकाब होंगे कई सफेद पोश के चेहरे। वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। राज्य के विधि न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक ने आसनसोल शहर में किया SBSTC की 2 नई बसों का उद्घाटन। काली पहाड़ी से कल्याणेश्वरी और आसनसोल से बागुड़ा रूट पर होगा इनका संचालन। जिला शासक एस पन्नोवलम, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, उप मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी। आसनसोल जिला अस्पताल में पेन मैनेजमेंट यूनिट का हुआ लोकार्पण। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने किया उद्घाटन। DCMOH अनन्या मुखर्जी थी उपस्थित। शारीरिक दर्द निराकरण में होगा सिस्टम का उपयोग। विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक रहेंगे उपस्थित। पेन किलर दवा का अधिक उपयोग है हानिकारक। आसनसोल के HLG अस्पताल में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। 50 यूनिट रक्त संग्रह का था लक्ष्य। अस्पताल प्रबंधन ने दी जानकारी। साल में 2 बार होता है रक्तदान। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए होता है आयोजन में बंडपुर वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स कमेटी ने किया सहयोग। आसनसोल शहर के वार्ड 40-41 के हाई ड्रेन के निकट GT रोड पर हुआ भूधसान। इलाके में मच गई अफरा तफरी। स्थानीय थाना पुलिस ने कर दी इलाके की बैरिकेटिंग। स्थानीय पार्षद रणवीर सिंह भरारा ने दी जानकारी। भूमिगत हाई ड्रेन है काफी पुराना, पिलरों की क्षमता हो गई है कम, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नगर निगम कमिश्नर, मेयर, दोनों डिप्टी मेयर, चेयरमैन को दी गई है इसकी पूर्व सूचना। पत्नी की हत्या के दोषी को पुरुलिया जिला कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा, साथ ही लगाया 10,000 का जुर्माना भी। भुगतान नहीं करने पर होगी अतिरिक्त सजा। 20 अप्रैल 2020 को बलरामपुर थाना के कदमडी गांव में हुई थी घटना। मनेंद्र सिंह सरदार ने हत्या कर दी अपनी पत्नी जानकी की। मृतिका के भाई अमर सिंह सरदार ने दर्ज कराया था FIR। पुलिस ने सौंपा था आरोप पत्र। सुनवाई के बाद घोषणा हुई सजा की। प्रयागराज के कुंभ से लौटते समय यात्री बस हो गई दुर्घटनाग्रस्त। घटना हुई वाराणसी के निकटवर्ती बाबतपुर हवाई अड्डे के पास। घायलों में शामिल है पुरुलिया के 2 पुण्यार्थी। आरसा के फस्को गांव से बस से गए थे 48 ग्रामीण। लौटने के क्रम में ट्रक के साथ आमने सामने हो गई टक्कर बस की। गंभीर रूप से घायलों में है शामिल मलिंद माझी और रंभावती माझी। दोनों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। अन्य पुण्यार्थी लौटे दूसरी बस से। होगी फिर मुलाकात ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। जुड़े आर्थिक धारा के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।